नमस्कार दोस्तों, कृषि ज्ञान में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं जब हमारी धान की फसल लग जाती है तो उसमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करें जिससे हमारी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले हों, अधिक से अधिक फुटाव हो। तो किसान भाइयों, हम बात करते हैं कि डीएपी, धान में डीएपी का कब इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हमारी फसल पहले जैसी सुरक्षित हो, अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात करते हैं धान की रुपाई। जब हमारी धान की रुपाई लग जाती है, रुपाई लगने के लगभग 8 से 10 दिन के अंदर हमें डीएपी लेना होता है। चीज़ लेना होता है ये खरपतवार नाशक, जैसे प्रेटीला क्लोर 37% या 50% वाला डीएपी के साथ मिक्स करके हम उसको बो सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर हमें प्रेटीला को लेना है तो उसको हमें 3 दिन के अंदर लेना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। डीएपी के साथ हम नहीं मिक्स कर सकते। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेटीला क्लोर को सबसे पहले हम धान की रुपाई लगने के 3 दिन के अंदर प्रेटीला क्लोर को डीएपी के साथ मिलाकर बो सकते हैं, जिससे हमारे जो खरपतवार भी नहीं उगेंगे और हमारी डीएपी होगी बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन कुछ खेतों की, किसान भाई, कुछ खेतों की मिट्टी ऐसी होती है जिसमें डीएपी सूट नहीं करती है, मतलब काम नहीं करती है। उसमें पोटास को मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हम पोटास को शुरुआती अवस्था में ना मिलाकर, बल्कि जब हम दूसरी खाद डालते हैं यूरिया के साथ मिला सकते हैं, जिससे हमारे जो पोटास की मात्रा है पूरी तरीके से मिल जाएगी, जिससे उनका विकास भी अच्छा होगा, जड़ें जो होंगी मजबूत होंगी। किसान भाइयों, डीएपी जो होती है वो मटियार ज़मीन, मटियार मिट्टी में बहुत ही अच्छा काम करती है। लेकिन जो चिकनी मिट्टी होती है या रेतालू मिट्टी होती है तो पोटास की मात्रा देना बहुत आवश्यक होता है, नहीं तो ये डीएपी हमारी काम नहीं करेगी। इसलिए हम बात करने जा रहे हैं कि सही मात्रा में हमें डीएपी, कितनी मात्रा में डीएपी देनी होगी। धान की रुपाई लगने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर लगभग हमें लेना है किसान भाइयों 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, हम दूसरी बात की करें, दूसरी खाद में हमें लेना है, सबसे पहले लेना है 35 किलो यूरिया, और 35 किलो यूरिया उसके साथ लेना है ह्यूमिक एसिड 98% वाला, और उसकी जो डोज़ है ह्यूमिक एसिड की लगभग लेना है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ हमें एक चीज़ और लेना है, हमें एक अच्छा सा कीटनाशक लेना है ताकि हमारे फसल में लंबे समय तक कोई कीट ना लगे। तो उसके लिए हमें लेना है क्लोरोसाइपरथीन, और इसके साथ काटअप भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब मिक्स करके हमें दूसरी खाद में डाल देना है, और डालने के बाद हमारे खेत में किसी प्रकार कोई कीट भी नहीं लगेगा और हमारे खेतों में धान की फसल जो होगी बहुत अच्छी से ग्रोथ करेगी, अच्छे से पैदावार देगी। क्योंकि किसान भाइयों, दूसरी खाद में ही जो समय होता है जो हम पौधों की ग्रोथ कर पाते हैं, और इस तरह से उसमें जो खेतों की जो समस्या होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टिल्लिंग होने लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होने की संभावना और बनी रहती है।